तेरे बाबा ने तेरी शादी का फैसला कर लिया है। मैं ये शादी नहीं करूंगी। चुप कर जमाई। तेरे बाबा ने अगर सुन लिया ना तो तुझे जान से मार डालेंगे। अम्मी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। तेरे बाबा ने तेरी शादी का फैसला कर लिया है। मेरी शादी? हाँ, उनके दोस्त नवाब खुशबख्त के बेटे चंदू के साथ। क्या? चंदू से मेरी शादी? लेकिन मैंने आज तक जो चंदू के बारे में सुना है वो एक जाहिल और बेवकूफ लड़का है और वो मुझसे उम्र में भी बड़ा है। तूने ठीक सुना है। मैं भी जानती हूं कि वो पागल लड़का है और तुझसे उम्र में भी बहुत बड़ा है। तो फिर बाबा ने एक पागल के पल्ले बांधने का फैसला क्यों किया? बिरादरी वालों ने मजबूर कर दिया था। बरादरी वाले बाबा को कहेंगे कि अपनी बेटी को जहर दे दो, तो क्या बाबा जहर दे देंगे मुझे? और फिर बरादरी को क्या हक पहुंचता है कि वो मेरी जिंदगी का अहम फैसला करने पे बाबा को मजबूर करेंगे? मैं ये शादी नहीं करूंगी। चुप कर जमाई, चुप कर जा। तेरे बाबा ने अगर सुन लिया ना तो तुझे जान से मार डालेंगे। चाहे जो भी हो, मैं इस बरादरी के गलत फैसले की भेंट नहीं चढ़ूंगी। मैं भी इंसान हूं, मैं कोई भेड़ बकरी नहीं जिसको जहां चलाए उसके साथ चल दी। आप बाबा से कह दें कि मैं उस एबनॉर्मल लड़के के साथ शादी नहीं करूंगी। बेशक हमें एक सांस का भी भरोसा नहीं। वो मुझसे 15-20 साल बड़ा है। वो मुझसे 15-20 साल ज्यादा जिंदगी जी चुका है। फिर बाबा मेरे सर पे एक ढलता हुआ साया क्यों उड़ाना चाहते हैं? उस गुजरे हुए कल को मेरा आज क्यों बनाना चाहते हैं? आप समझाएं उन्हें कि वो जिस फड़फड़ाते हुए दिए पर भरोसा कर रहे हैं ना, वो मुझे ज्यादा देर तक रोशनी नहीं दे सकता। और मैं अंधेरों में नहीं जीना चाहती। उनसे कहें वो अपना फैसला बदल ले। बख्तू, ये बैग अलमारी में रख दो। वो उस बैग में क्या है? आड़ती से रकम लेनी थी 1 करोड़ रुपया, वो देख कर गया। सुबह बैंक खुलेंगे, जमा करवा देंगे। ये बाबरी नहीं आया? वो जमीनों वाले डेरे पे ही रुक गया है। उसको कोई काम था, वो कह रहा था करके आ जाऊंगा। कोई बात करनी है? जी। क्या बात करनी है? वो
माही क्या माही? बहुत परेशान है माही। क्या परेशानी है उसको? बात यह है कि अगर उसको चंदू जैसे गवार के पल्ले ही बांधना था तो उसको पढ़ाने लिखाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा मतलब है चंदू गुवार है? तो कौन नहीं जानता चंदू के बारे में? कोई उसके बारे में जानता है या नहीं जानता, लेकिन तुम जानती हो नवाब खुशबख्त मेरा जिगरी दोस्त है और माही की मंगनी उसके बेटे चंदू के साथ 15 साल पहले कर दी थी। देखो, तुम्हारे कहने पर पहले भी मैंने इस रिश्ते से इनकार किया था। सारी बरादरी कहने लगी कि फखरुद्दीन बेजुबान हो गया। ये बिरादरी का मामला नहीं, हमारी बेटी की जिंदगी का मामला है। कुछ नहीं होता हमारी बेटी की जिंदगी को। मीलों फैली जागीर का अकेला वारिस है चंदू। खुशबख्त की बहू बनकर हमारी बेटी की आंख से जरूरत का आंसू नहीं गिरेगा। चंदू बस उम्र में थोड़ा सा बड़ा और सीधा साधा है, और सादगी में कोई बुराई नहीं है। आप समझने की कोशिश करें। इस अहम फैसले में हमें अपनी बेटी की राय भी लेनी चाहिए। रिफत, फखरुद्दीन इतना बेबस नहीं हुआ भी कि अपने फैसले अपनी औलाद से पूछ कर करे। क्या तेरे बाप ने तेरी शादी तुझसे पूछ कर की थी या मेरे बाप ने मुझसे मेरी राय ली थी? वो और वक्त थे। वक्त बदल चुका है, लेकिन हमारे बड़ों के बनाए हुए दस्तूर नहीं बदले। जो फैसला हम बरादरी में बैठ के कर चुके हैं वो अटल है। तुम भी सुन लो और अपनी लाडली को भी समझा लो। 4 जमातें पढ़कर हमारे फैसलों से टकराने की जुर्रत ना करे, वरना हम बेजुबान होकर जीने से बे औलाद होकर जीना कबूल कर लेंगे। मेरा बच्चा, माही मेरा बच्चा, रो मत। मेरा बच्चा, मेरी जान, रोना नहीं, रोना नहीं मेरे बच्चे, रोना नहीं। जब बड़ों के गलत फैसले आंखों की चुभन बन जाए तो रोना मुकद्दर बन जाता है औलाद का। देखो बेटा, बड़ों के फैसलों पर सर झुकाने वाले बच्चे ही फर्माबरदार होते हैं। हाँ, जानती हूँ मैं। अपने बाबा की फर्माबरदारी का तकाजा पूरा करने के लिए वो मुझे जिस फैसले की सूली पे चढ़ाएंगे, मुझे खामोशी के साथ चढ़ जाना होगा। बाबा के हुक्म पे अपनी सारी जिंदगी की खुशियां कुर्बान करके ही मैं उनकी अच्छी औलाद और अच्छी बेटी होने का हक निभा सकती हूँ क्या? हाँ माही, वरना जान से मार डालेगा तेरा बाबा तुझे। बेटा, परसों तेरे बाबा ने तेरे ससुराल वालों को बुलाया है तेरी शादी की तारीख पक्की करने के लिए। मेरी जान, तुझे अब समझौता करना ही पड़ेगा। बस दुआ करके अल्लाह हमारा साथ दे।